ईरान के यूरेनियम पर ट्रंप की धमकी सामने आई है। ईरान का यूरेनियम हम कब्जे में ले लेंगे, ये ट्रंप कह रहे हैं। ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता। इधर ईरान का परमाणु संपन्न होना बहुत बड़ा खतरा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से यह बयान दिया, ईरान को एटमी हथियार नहीं बनाने दे सकते। परमाणु बम होता तो नहीं बचता इजराइल, यह ट्रंप की तरफ से कहा गया। मिनटों में इजराइल को मिटा देता ईरान। तो देखिए, ईरान का एटम बम दुनिया को क्यों डरा रहे हैं ट्रंप। 5 चेतावनियां आपके सामने रखने जा रहे हैं। पहला, ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए, ये वार्निंग दी गई है। ईरान के एटमी वेपन से इजराइल खत्म हो जाएगा। ईरान के पास अगर एटम बम आ गया तो फिर इजराइल बचेगा नहीं, ये कह रहे हैं ट्रंप। ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया के लिए बड़ा खतरा है, ये फिर दिखाने की कोशिश की गई। बिल्कुल। और देखिए, ईरान लंबे समय से परमाणु कार्यक्रम को चला रहा है। अमेरिका की पिछली सरकारों ने ईरान को नहीं रोका। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह बयान, तो क्या यह ट्रंप की रणनीति का हिस्सा है? सवाल यह भी, क्योंकि इजराइल को खतरा बताकर फिर से युद्ध भड़काने की जो रणनीति है वो नजर आ रही है। ईरान को कसूरवार बताकर खुद की छवि सुधारने की कोशिश में है और यूरेनियम खोजने के बहाने ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन का प्लान है। संजय सोई सर, एक बात बताइए, इतने हाइपोथेटिकल क्यों हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? ये हो जाता तो वो होता, वो हो जाता तो ये हो जाता, जबकि आईएईए ने खुद बोला है कि फिलहाल अभी इस स्थिति में है नहीं ईरान के परमाणु बम बना ले। बिल्कुल करना ऐसा है कि ये इस समय में ट्रंप लगातार एक फेस सेविंग वाली बात कर रहे हैं। कुछ ना कुछ जो उनकी गिरती हुई पॉपुलैरिटी है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए उसके लिए कर रहे हैं। तीसरी बात, वो कहीं ना कहीं एक अपनी मांग को स्ट्रांगली भी रखना चाह रहे हैं। एक बात तो निश्चित है, देखिए, ये आज मध्य पूर्व में कोई ताकत है तो वो ईरान है। बाकी कोई देश में इतनी मिलिट्री ताकत नहीं है, ना ही उनके अंदर लड़ने की क्षमता है। उनका हथियार हैं, फाइटर्स हैं, लेकिन अगर लड़ सकता है तो वो खाली ईरान है। और यहाँ पर अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आ जाते हैं, ये भी फैक्ट है, तो एक गेम चेंजर हो जाता है मध्य पूर्व में, क्योंकि पहले एक बड़ी ताकत है जिसकी वजह से बाकी अरब देश मुकाबला नहीं करने में सक्षम नहीं है, और इजराइल एक छोटा सा देश है। यदि ताकत आती, यही खतरा इजराइल और अमेरिका को कई सालों से, खास तौर से इजराइल को एक बार नहीं अनेकों बार उन्होंने इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अटैक किए। इनके पास वायरस डाला, स्ट्रक्टस वायरस डाला था जिसको कई साल पीछे कर दिया। इनके साइंटिस्ट को मारते रहे बीच बीच में। कहीं ना कुछ इनका उद्देश्य रहता है कि किस प्रकार से इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ने दिया जाए, क्योंकि एक डेटरेंस होता है। आज ईरान की जो ताकत है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है और एक दूसरा देश इसके ऊपर हमला करने में सोचेगा कि मैं ईरान के ऊपर हमला करूं कि ना करूं। बिल्कुल सही बात है। और अमेरिका का ये दोहरा रवैया भी पूरी दुनिया आज जरूर देख रही है कि पाकिस्तान के परमाणु बम से उसे कोई ऐतराज नहीं है, जिसे टेरर स्टेट कहा जाता है, लेकिन ईरान परमाणु बम बना ना ले, इसलिए जंग छेड़ी जा रही है।